हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर के बारे में। नाउन एंड नंबर के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ख़त्म होने में थोड़ा समय लगेगा। तो नाउन एंड नंबर में हम लोगों ने पढ़ लिया था एफ या एफ ई या डबल एफ के यूज़ के बारे में, कैसे इनका प्लूरल बनाया जाता है, कैसे इनका प्लूरल किन किन वर्ड्स का नहीं होता है, तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आइए एक और टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे आखिर ये वर्ड होते क्यों हैं, ये हमारे इंडिया में यूज़ क्यों होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ वर्ड हैं, कुछ वर्ड यानी सम वर्ड्स जिनके आंतरिक वॉवेल यानी आंतरिक वर्ड्स में हम चेंज लाते हैं, यानी बीच के जो वर्ड होते हैं उनके बीच के वर्ड में वर्ड्स में चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं? चेंजिंग करते हैं और तब उनका प्लूरल हम बनाते हैं। जैसे में देखिए, एक साइड हम सिंगुलर को एस से डिनोट करते हैं और उसका प्लूरल बनाएंगे जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो इसमें पहले हम लिखते हैं मैन। क्या लिखते हैं? मैन। अब जैसा कि हम बता चुके हैं, सॉरी नहीं बताया हमने, अब लिखते हैं मैन। तो मैन में क्या करते हैं, इसके प्लूरल बनाने के लिए इस ए को ई में चेंज कर देते हैं, MEN, मेन। यही प्लूरल होता है, ना कि मैंस होता है। दूसरा है, अगर वुमेन लिखते हैं तो इसमें भी मैन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा इसका प्लूरल। तीसरा है, जैसे माउस लिखते हैं हम, MOUSE, माउस, जिसका मतलब होता है चूहा। इस माउस को कैसे हम चेंज करते हैं? तो इसको MICE, माइस। हाँ, माउस को माइस में चेंज कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं फुट, FOOT, फुट का मतलब होता है पैर, तो इसको चेंज करते हैं किस में? FEET में, फीट में। ठीक, उसी तरह देखते हैं तीथ, तो इसको किस में चेंज करते हैं? टूथ तो इसको चेंज करते हैं तीथ में। टूथ को किस में चेंज करते हैं? हम तीथ में चेंज करते हैं। तो इनके आंतरिक वॉवेल्स में हम क्या किए हैं? परिवर्तन किए। आंतरिक वॉवेल्स में, आंतरिक वर्ड्स में ये वॉवेल्स हैं जिनमें हम क्या किए हैं? चेंज किए हैं, इन्हीं को बदले हैं और प्लूरल बना है। तो ये इस तरह से प्लूरल बनते हैं। अब यहाँ पे ये साधारण वाले खत्म हुए। अब हमें क्या पढ़ना है? ग्रीक वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स और सिरिलिक एक वर्ड होता है जिसके बारे में पढ़ना नहीं है, बस जान लेना है क्या होता है। ग्रीक वर्ड क्या होता है? ग्रीक वर्ड्स होते हैं, जैसे में हम लोग पढ़ते हैं फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है घटना। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्राइटेरिया क्या होगा? ग्रीक वर्ड। अब देखिए, इसी ग्रीक वर्ड से लैटिन वर्ड निकले हैं, लैटिन वर्ड्स, और एक होता है सिरिलिक वर्ड। ठीक, तो लैटिन वर्ड का कुछ उदाहरण दे देते हैं। जैसे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डाटा के बारे में पढ़ते हैं, एजेंडा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी क्या है? लैटिन वर्ड्स हैं। अब देखिए सिरिलिक वर्ड, इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना इनको और इनको है। इन दो ही वर्ड्स को पढ़ना है और इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है।
सिरिलिक वर्ड्स का यूज़ कहीं नहीं आता है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन बता देते हैं जानकारी के लिए। जैसे आप लोग सुने होंगे पुतिन, जो आजकल तहलका मचाए हुए हैं, पुतिन तहलका मचाए हुए हैं ना, तो इस पुतिन को ही, ये पुतिन क्या है, रूसियन मतलब रूस के हैं, तो ये सिरिलिक अल्फ़ाबेट से लिया गया नेम है। सिरिलिक वर्ड ही है, जिसको अल्फ़ाबेट सिरिलिक अल्फ़ाबेट में ऐसे लिखते हैं, पुतिन। सिरिलिक अल्फ़ाबेट में इस तरह से हम लोग पुतिन लिखते हैं। ये हो गया सिरिलिक अल्फ़ाबेट। इसके बारे में हमें डिटेल स्टडी नहीं करनी है, लेकिन हाँ जानकारी के लिए हमने बता दिया है। तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, इन दोनों को हमें पढ़ना है। तो आइए इन दोनों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या रूल हैं, इनमें एक्सेप्शन क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए अब हम लोग नए सिरे से ग्रीक वर्ड के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ग्रीक वर्ड का प्लूरल कैसे बनता है। तो ग्रीक वर्ड में भी कई वेरिएशन है। तो ग्रीक वर्ड में पहला रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ताकि हमें याद करने में आसानी रहे, सहज रहे। तो 1 नंबर रूल में हम लोग देखते हैं ग्रीक वर्ड में कुछ ग्रीक वर्ड ऐसे होते हैं मेरे भाई, जो ON से क्या करते हैं, अंत करते हैं, जिनका अंतिम 2 लेटर जो होता है, 2 अल्फ़ाबेट जो होता है, वो क्या होता है, ON होता है। तो उनका प्लूरल जब भी हम बनाएंगे, उनका प्लूरल, तो उस ON को, इस ON को क्या करेंगे, A से रिप्लेस कर देंगे, यानी इस ON को हटा देंगे और उसमें A जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं सिंगुलर एक तरफ लिखते हैं और प्लूरल एक तरफ लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 नंबर में लिखते हैं क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन। अब देखिए ये एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड के रूल में हमने बता रखा है 1 नंबर रूल में ही, कि जो ON से अंत करे, हालांकि इसकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 2 ही पढ़ना है, जो कि अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको रट लेना है। तो ON से अंत करेगा और उस ON को हटाकर हम A जोड़ देंगे। तो क्राइटेरियन में ON से अंत किया, इस ON को हटाइए, तो क्या हो गया, क्राइटेरी, और A हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्राइटेरिया। दूसरा हम लोग लिखते हैं फिनोमिनन, क्या है, फिनोमिनन। अब देखिए इसके अंत में क्या है, ON है, इसके अंत में भी क्या है, ON है। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि दायरा, क्राइटेरिया इसका मतलब होता है दायरा। अब देखते हैं हम लोग फिनोमिनन, तो इसमें भी क्या है, ON है अंत में, तो इस ON को हटा के क्या करेंगे हम लोग, फिनोमिना चेंज कर देंगे, A लगा देंगे। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा। क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, और फिनोमिना का मतलब होता है कोई भी घटना, ठीक। तो इस तरह से इसका प्लूरल हम बनाएंगे। रूल नंबर 2 में देखते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल थिंग्स हैं जो क्या है, ग्रीक वर्ड हैं, और उनके अंत में ON भी आते हैं। उनके अंत में क्या आते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्सेप्शन। इनके अंत में क्या आएंगे, ON आएंगे, लेकिन इस ON के बाद हम लोग S जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे में हम लोग लिखते हैं न्यूट्रॉन, तो
तो इसके अंत में क्या है, ON है। साइंस में हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन लिखते हैं तो इसके अंत में ON है, लेकिन इसके प्लूरल कैसे बनेगा, ON रहेगा और उसमें S जोड़ देंगे, जैसे सामान्य हम लोग प्लूरल बनाते हैं। इसमें एक और देख लेते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं। एक अलग देख लेते हैं, डेमन, DEMON। बचपन से याद किए हैं, डेमन का मतलब क्या होता है, राक्षस। क्या होता है, राक्षस। तो इसके अंत में भी ON है, तो इसको कैसे बनाएंगे, डेमन्स। क्या बनाएंगे, डेमन्स। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। आइए अगला देखते हैं। इसमें कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड हैं, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स भी हैं जिनके अंत में क्या रहता है, IS रहता है। क्या रहता है, IS रहता है। और उनका प्लूरल हम लोग IS को ES में चेंज करके बनाते हैं। इस IS को ही हम लोग ES में चेंज कर देंगे। साफ साफ शब्दों में समझिए तो इस I को E में चेंज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इस I को क्या करेंगे, E में चेंज कर देंगे। जैसे में हम लोग देखते हैं, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल। जैसे में थेसिस, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस IS को चेंज कर दिए ES में। जैसे में लिखते हैं बेसिस, इस IS को किस में चेंज करेंगे, ES में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, ES में। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कैसे इनका प्लूरल बनाते हैं। इसी में है क्राइसिस, CRISIS, IS है, CRISES, क्राइसिस। ठीक, संकट होता है जिसका मतलब। तो यहाँ से ग्रीक वर्ड खत्म हुआ। तो ग्रीक वर्ड खत्म हुआ। अब हम देखते हैं लैटिन वर्ड के बारे में। किसके बारे में, लैटिन वर्ड के बारे में। देखिए लैटिन वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा समझने वाली चीज़ें उसमें भी है। इसी तरह से देखिए इनको रटना पड़ेगा। और ये जो हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, मतलब पिछले वाले वीडियो में, उसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े, उनकी संख्या मतलब इनफाइनाइट है, मतलब उनका अंत नहीं है। लेकिन ये ग्रीक वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, जो कुछ लिमिटेड हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, कोई ज़्यादा नहीं। क्योंकि हम ना ग्रीक वर्ड्स ज़्यादा पढ़ते हैं ना लैटिन वर्ड्स, जो यूज़ में हैं, हमारे रेगुलर यूज़ में हैं, उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। आइए हम लोग अब लैटिन वर्ड्स के बारे में देखते हैं और उसको रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे उनको पढ़ना है। तो देखिए लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स यहाँ से शुरू होता है। देखिए रूल के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, याद जल्दी होगा और ज़्यादा दिन तक दिमाग में सेट रहेगा। तो आइए देखते हैं 1 नंबर रूल में। कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं मेरे भाई, जिनके अंत में UM होता है, यानी जो UM से अंत करता है। किससे अंत करता है, UM से। कुछ ऐसे सम लैटिन वर्ड्स जो इंडिंग करते हैं UM से। किनसे, UM से इंड होता है जिनका। ये वर्ड्स हैं, ये इनका लास्ट 2 अल्फ़ाबेट क्या होता है, UM होता है। तो इस UM को हम लोग A में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं, A में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल। अब लिखते हैं डेटम, लिखते हैं हम लोग DATUM, डेटम। डेटम का मतलब होता है आंकड़ा। क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का आंकड़ा। अब देखिए ये डेटम जो है इसमें क्या है, UM से अंत किया, तो इस UM को हम लोग क्या करेंगे, A में चेंज कर देंगे और बाकी मीनिंग DAT डैट लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डाटा। क्या हो जाएगा, डाटा। डेटम किस में चेंज हो गया, डाटा में, और यही इसका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वैसे ही लिखते हैं एजेंडम, AGENDUM, एजेंडम। क्या है, अंत में UM है, तो इस UM को हम सभी जानते हैं A में चेंज करना है और बाकी को AGEND एजेंड ऐसे ही लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एजेंडा। क्या हो जाएगा, एजेंडा। इसका मतलब होता है मुद्दा। क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। OVUM, ओवम, UM है तो इसके जगह पे A लगा देंगे, OVA, ओवा। ठीक। मीडियम, मीडियम UM है, क्या हो जाएगा, मीडिया। A जुट गया UM के जगह पे। इसका कुछ एक्सेप्शन है भाई, हर चीज़ में एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को जरूर याद रखिएगा। एक्सेप्शन में क्या है, UM से अंत तो करेगा लेकिन उसमें A नहीं जुटेगा, इसमें S जुड़कर क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। क्या जुड़कर प्लूरल बने, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं सिंगुलर एक साइड प्लूरल एक साइड। लिखते हैं फोरम। फोरम मतलब मंच होता है। क्या होता है, फोरम मतलब मंच होता है। तो UM को A में चेंज नहीं करना है, यहाँ पे प्लूरल क्या होगा, फोरम्स। क्या होगा, फोरम्स। दूसरा हम लोग लिखते हैं पेंडुलम। पेंडुलम, तो इसके अंत में क्या है, पेंडुलम के अंत में UM है लेकिन इसमें UM A में चेंज नहीं होगा, पेंडुला नहीं होगा, क्या होगा, पेंडुलम्स, S जुड़ेगा। ठीक। उसी म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम, संग्रहालय, इसके अंत में UM है, क्या होगा, म्यूजियम्स, ना कि A में चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका एक्सेप्शन भी पढ़ लिए। अब आइए हम लोग इसका अगला रूल पढ़ते हैं। ये रूल नंबर क्या था, कुछ लैटिन वर्ड ऐसे भी हैं जो US से अंत करते हैं और उसमें US को हटाकर I जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे रेडियस का रेडी होता है। आइए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में। कुछ लैटिन वर्ड्स ऐसे हैं जो UM से क्या करते हैं, इंड करते हैं। क्या करते हैं, इंड करते हैं। तो इस UM को हटाकर I जोड़ दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है, दो को एक के साथ क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया। 2 पर 1 आ रहा है, देख लीजिए, सिंगुलर प्लूरल। ठीक। जैसे में हम लोग लिखते हैं 1 नंबर में रेडियस, रेडियस। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी US से अंत करें, US से अंत करें ना, UM लिख दिए, US से अंत करें। जैसे में रेडियस US से अंत किया तो यहाँ पे US को किस में चेंज करेंगे, I से चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। हाँ, रेडी हो जाएगा, RADII, रेडी। उसी के साथ देखते हैं हम लोग, जैसे में सिलेबस, सिलेबस US से अंत किया, क्या हो जाएगा, सिलेबी। क्या हो जाएगा, सिलेबी हो जाएगा। जैसे में हम लोग देखते हैं फोकस, फोकस, तो क्या हो जाएगा, फोकी, FOCI। US को किस में चेंज कर दिए, I से हम लोग
चेंज कर दिए हैं। इस तरह से हम लोग इनको प्लूरल बनाते हैं। अगला देखते हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में क्या है, ए है। क्या है, लास्ट में ए है। लास्ट में क्या है, ए है, और इनका प्लूरल ई जोड़कर, लास्ट में ई जोड़कर बनाते हैं। इनका प्लूरल अंतिम में ई जोड़ देते हैं और बनाते हैं। जैसे में सिंगुलर एक साइड लिखते हैं, प्लूरल एक साइड। जैसे में अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा, इसके लास्ट में क्या है, ई, ए है, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए ई, अलजेब्री। ठीक, उसी तरह है फॉर्मूला। अलजेब्रा भी मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूला भी। ये देखिए, हम लोग मैथ में ही लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि लैटिन वर्ड क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल बता दिया आज। फॉर्मूला ए हो गया, तो इसमें क्या होगा, ई जोड़ देंगे, ए ई, फॉर्मूले। क्या हो जाएगा, फॉर्मूले। ये दो ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आए भी हैं एग्जाम्स में, इसीलिए इन दो को कवर कीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये। तो आज का क्लास यहीं पे, फिर इसके अगले क्लास में और आगे प्लूरल और सिंगुलर के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।